श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 नवंबर यानी कि आज बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। इसे हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन 14 दीपक जलाए जाने का प्रावधान है, या यूं कह सकते हैं कि 14 दिए दान करने का दिन है ये। जैसा हम धनतेरस पे करते हैं, 13 दिए के दान का महत्व बताया गया है, वैसे ही बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन 14 दियों के दान का महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनें, जो भी इंसान 14 दियों का दान बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव पैसों की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसके भंडार हमेशा भर के रखते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के मिलन का दिन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस दिन किए गए दान के जो पुण्य का फल मिलता है वह कई गुना बढ़ के मिलता है। तो इस दिन 14 दियों का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में हमेशा ही धन संपदा। गुरुजी ने बताया कि इस दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र चढ़ता है और सालिग्राम जी को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। मध्यरात्रि में 11 बजे के बाद ये पूजा की जाती है और 11 बजे के बाद ही दीपदान किया जाता है। हो सके तो आप भी 11 बजे के बाद ही करें। अगर आप तब तक नहीं जग पाते हैं तो आप 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 14 दिए हमें कहाँ कहाँ जलाने हैं और कितने बजे जलाने हैं। तो जलाने का समय तो हमने आपको बता दिया कि 11 बजे के बाद ही जलाएं अगर हो सके तो। अब चलिए जानते हैं कि इन दीपक को कैसे तैयार करेंगे और कहाँ जलाएंगे। तो दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 14 मिट्टी के दीपक लेंगे। वैसे अगर आपके पास 14 मिट्टी के नए दिए नहीं हैं तो आप पुराने दिए भी धोकर करके साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आटे के दिए भी तैयार कर सकते हैं। इन दीपकों में आप लंबी बाती रखेंगे। 14 दीपक में रुई की लंबी बाती आप रखेंगे। उसके बाद इसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। अगर गाय का घी आपको नहीं मिल पाता है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, जैसे आप दिवाली के दिन डाल के जलाते हैं। और तिल का भी अगर ना मिल पाए तब उस दशा में आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप घी के दिए जलाएं, ना हो पाए तो आप तिल के तेल के दिए जलाएं। आप 14 दिए इस तरीके से जला सकते हैं। 14 दियों को आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 11 बजे रात्रि में 14 दियों का आपको दान करना है। दिन या रात में इसे या शाम के समय नहीं करना है, बल्कि मध्यरात्रि में ही करना है। 14 दीपक जलाने हैं आपको। 14 दीपक जलाने का समय 4 नवंबर को रात 11 बजे से लेके रात 12:30 बजे के बीच में रहेगा। यही वह मध्यरात्रि का समय है जिस समय आपको दिए जलाने हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन दियों को हमें कहाँ कहाँ जलाना है, क्योंकि 14 दीपक अलग अलग स्थानों पर जलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 नवंबर को मध्यरात्रि में ये तैयार किए गए दीपकों को हमें जलाना है। तो पहला दीपक आपको अपने घर की पूजा स्थल में जलाना है, जो आपका मंदिर है आप वहाँ पे रखें। दूसरा दीपक आप घर की रसोई में रखें। तीसरा दीपक आप अपने पितरों के नाम से अपने घर में जहाँ पीने का पानी का बर्तन है, जहाँ आप पानी भर के रखते हैं वहाँ पे रखें, या नल के पास रखें। चौथा दीपक आप तुलसी के क्यारे में रखें, तुलसी जी के पौधे के पास। पांचवा और छठा दीपक आप अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ रखें। और इसके बाद बाकी जो दीपक हैं उन्हें हम घर के बाहर रखने होंगे। सातवां दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है। आठवां दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। नौवां दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। 10वां दीपक आपको गौ माता के लिए गौशाला के पास जाके रखना है, जहाँ गाय बैठी होती हैं। 11वां दीपक आपको शंकर जी के शिवालय में रखना है। शंकर जी के मंदिर के बाहर आप रख सकते हैं उसको। इस तरीके से आप 12वां दीपक विष्णु जी के मंदिर के सामने रख सकते हैं, जहाँ भगवान विष्णु जी का, नारायण जी का या सालिग्राम जी का मंदिर हो, आप वहाँ रख सकते हैं। और 13वां दीपक आपको किसी नदी या जलाशय के पास रखना है। 14वां
अंतिम दीपक आपको खुले आकाश के नीचे आप कहीं भी उसे छत पे रख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर के आसपास नहीं है, जैसे कि कोई पेड़ नहीं है, मान लीजिए पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ या कोई पेड़ नहीं है, जलाशय नहीं है, तो आप इनमें से उन दीपकों को अपने घर की छत पे, घर के बाहर रख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको 14 दिए अवश्य जलाने हैं, उन 14 दीपकों को जलाना है। आप अगर जितने भी दिए और कहीं नहीं जला पा रहे हैं तो उन सबको उठा के आप अपनी घर के छत पे रख सकते हैं। अगर घर की छत नहीं है तो आप खुले में, जैसे कि बालकनी में भी रख सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।